अरे पुलिस वालों के लिए क्या न्यू ईयर्स पार्टी, क्या क्रिसमस पार्टी। भाई हमारा तो एक ही मानना है, फॉर यू विद यू ऑलवेज। हम ड्यूटी पे रहेंगे ताकि आप मजे से अपना त्योहार मनाइए बेखौफ होकर। वैसे देख लीजिए, क्रिसमस पार्टी पर एक गिफ्ट तो मिल गया नन्ही सी कुल्फी को भी। जी हाँ, एक हो गए सिकंदर और लवली जी। सिकंदर सिंह गिल की दो परियां, एक है कुल्फी कुमार बाजेवाला तो दूसरी है अमायरा। क्रिसमस के मौके पर इन दोनों परियों की सारी खुशियां लौट आई हैं, क्योंकि जैसा इन दोनों ने सोचा था एकदम वैसा ही हो रहा है। लवली और सिकंदर एक साथ रह रहे हैं एक ही छत के नीचे। इस क्रिसमस पे अमायरा एंड कुल्फी दे बोथ हैव अ प्लान कि लवली और सिकंदर को मिलाएं, तो वही कोशिश कर रहे हैं वो दोनों। सडनली लवली सिकंदर को याद आ रही है एंड बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों को सच करने की कि दोनों साथ में रह जाएं। अब घर में क्रिसमस की तैयारी हो रही है, तो ऐसे में कुल्फी ने जब सुना सेंटा क्लॉज का नाम तो उसे अपने देसी यानी कि पंजाबी सेंटा की याद आ गई। बहुत अच्छे, हमारे गांव में भी सफेद दाढ़ी वाले बाबा पूरी लेकर घूमते थे, लेकिन टॉफी नहीं देते थे, खाना जरूर चुरा लेते थे। और जरा देखिए, झटपट से उसने एक सेंटा क्लॉज को लेकर गाना भी बना लिया। कुल्फी को सैंटा बोलते तो वो संता समझती है, तो संता बनता पे गाना बना देती है। There's a nice song जो कुल्फी गाती है और बेसिकली हम दोनों को पास लाने की कोशिश है दोनों बच्चों की। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इंडियन क्रिसमस सॉन्ग, हिंदी क्रिसमस सॉन्ग दैट they've made, right? Like in our show. In our show, it's like, but it's it's a proper tune, proper everything. So it's a new Christmas Indian song. Yeah. So it's a new Christmas song. तो मजा आ रहा है करने के लिए। आज गिल परिवार में खुशियां बड़े दिनों बाद लौटी है और ये हुआ है क्रिसमस के मौके पर। कुल्फी और अमायरा की ये कोशिश कामयाब तो हुई, लेकिन आगे सिकंदर और लवली, आप दोनों को ये सोचना है कि आपका रिश्ता जुड़ेगा या टूटेगा। बच्चों ने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे देखिए, पुलिस वाले इलाज करने का, क्रिमिनल्स के इलाज करने के अलग अलग तरीके जानते हैं,
लेकिन याददाश्त वापस लाने का ये भी कोई तरीका था, ये तो हमें भी आज पता लगा। अब आपके आ जाने से में गाना गा गा के वेदिका ने साहिल की याददाश्त तो वापस लौटा दी, लेकिन दिक्कत ये है कि जो मेन याददाश्त वापस आने वाली थी ना, वो अभी भी गायब है। यानी कि साहिल सब कुछ याद कर पा रहा है सिवाय वेदिका को। कमाल है। साहिल और वेदिका की प्रेम कहानी का नाम है आपके आ जाने से। लेकिन अब इनकी जिंदगी में जितने ड्रामे हो रहे हैं, उन ड्रामे को देखने के बाद तो ये कहना पड़ेगा कि प्लीज आपके आ जाने से नहीं, आपके चले जाने से। अब उसकी वजह भी जान लीजिए कि ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। अब देखिए ना, साहिल कोमा में चला गया है। डॉक्टर ने 24 घंटे की मोहलत दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर साहिल को होश नहीं आया तो आप समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है। फिर क्या, वेदिका पहुंच गई रेडियो स्टेशन, क्योंकि इनकी प्यार की कहानी रेडियो स्टेशन से ही तो शुरू हुई थी। अपनी पूरी प्रेम कहानी बयां की वेदिका ने और सुनाया एक प्यार भरा गाना। लेकिन ट्विस्ट ये है कहानी में कि उसको याददाश्त तो आएगी, मतलब वो उसकी वापस आएगी, हम सबको पहचानेगा, सिर्फ वो वेदिका को नहीं पहचानेगा। तो ये एक अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा कहानी में। उनकी एसोसिएशन ये है कि पहले भी कुछ सीन्स हुए हैं कि वो लोग रेडियो स्टेशन पे मिले थे और उसने साहिल ने जब सीरियल शुरू हुआ था तो रेडियो पे इजहार किया था, और जब वेदिका घर छोड़ के जा रही थी तो रेडियो के थ्रू ही उसने अपना मैसेज भी उस तक पहुंचवाया था। तो रेडियो बहुत अहम किरदार है हमारे सीरियल में। जी हाँ, आज भी रेडियो का जादू चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि उसको वेदिका की याद नहीं आएगी। वेदिका की आवाज से गाना सुनकर साहिल को होश तो आ गया, और लीजिए खुशखबरी भी ये है कि वो सबको पहचान गया। किसी को नहीं पहचाना तो वो है वेदिका। जी हाँ, उसने हर किसी को पहचाना, लेकिन उसी को नहीं पहचाना जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब इसे ही तो कहते हैं सदमा, और ये सदमा किसी और को नहीं बल्कि वेदिका को लगा है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलो चलो, ज्यादा मगजमारी नहीं करना, पूरा दिन नहीं है मेरे पास यहाँ पर बैठकर तुम्हारी बातें सुनने का। वो क्या है ना, हम जा रहे डे आउट के लिए। वो हिमानी शिवपुरी है ना, अरे देखा होगा ना, बहुत से स्टेज शोज, फिल्में, सीरियल सब कर चुकी है। उन्होंने बुलाया है पूरे दिन अपने साथ बिताने का, और उनके घर को देखना है, जेवर, साड़ी, सबका अकाउंट लेना है। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्कार। आइए आइए आइए, मेरे घर में आइए आप। मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और आपने मुझे कई किरदारों में देखा होगा, छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, थिएटर में, अगर आप लोग थिएटर में इंटरेस्टेड होते हो। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जाऊंगी हिमानी शिवपुरी से। वो कैसी है अपनी निजी ज़िंदगी में। ये है मेरा घर। ये मेरी बुक केस है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किताबों से मुझे कितना प्यार है। बचपन से ही मैं पूरी किताबी कीड़ा हूँ। मुझे याद है कि जब एग्ज़ाम होते थे तो भी मैं रात को बैठ के ना स्टोरी बुक पढ़ती रहती थी, तो पापा जाके लाइट ऑफ कर देते थे, फिर मैं चुपके से जाके लाइट ऑन करके फिर से पढ़ती रहती थी। अगले दिन पेपर होता था, लेकिन आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़। ये मुझे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल रहा है थिएटर में। आई गॉट इट लास्ट ईयर। और ये जब मैं हीरो नंबर 1 की शूटिंग में बाहर गई थी तो बेटे को भी साथ लेके गई। ये मेरी फेवरेट बैठने की जगह है। आई लाइक दिस, थोड़ा सा लो सीटिंग है। ये मेरी फेवरेट बैठने की पोजीशन है। और फूलों का मुझे बहुत शौक है। आई लव फ्लावर्स। क्योंकि मैं देहरादून से हूँ, छोटे से शहर जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एक वैली है जो कि पहाड़ों से घिरी हुई है, तो इसलिए मैंने भी अपना जो घर चुना है उसमें मेरी खिड़की से पूरा आरे दिखाई देता है, छोटे छोटे पहाड़। तो आपको लगता ही नहीं कि आप बम्बई में हैं। मुझे प्लांट से इतना प्यार है, यही एक रीज़न था कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी है, बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट फिल्म, ब्लॉसम इन लव। स्वाति सेमवाल बहुत ही एक होनहार डायरेक्टर है, और इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों ही देहरादून से हैं। तो ब्लॉसम भी प्लांट के प्यार की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने बताया आपको कि प्लांट से मेरा क्या कनेक्शन है। ये देखिए, ये मधुबनी पेंटिंग है और डिफरेंट तरह के आपको दिखेंगे आर्टिफैक्ट्स। ट्राइबल आर्ट है ये भी, और ये भी पेंटिंग में कैद करी हुई है। तिब्बत गई थी तो वहाँ से ये लिया। ये तनख्वाह पेंटिंग है, ये तिब्बत की स्पेशलिटी है। ये मेरे 2 अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन ये सबसे मुझे प्रिय है, संगीत नाटक अकेडमी। ये थिएटर का नेशनल अवार्ड होता है, और ये भी थिएटर में ही मिला हुआ अवार्ड है। मैं फिल्म की ट्रॉफीज़ भी आपको दिखाऊंगी। आजकल तो देखिए फिल्म फ्राइडे को लगती है और सैटरडे को 100 करोड़, संडे मंडे में भी नेक्स्ट वीक तक आउट हो जाती। लेकिन एक टाइम था जब फिल्म की सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन जुबली होती थी, तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैंने उस समय में भी फिल्मों में काम किया है, तो उसकी मैंने कुछ ट्रॉफ़ीज़ निकाली। बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ हैं, लेकिन कुछ निकाली। ये देखिए, हीरो नंबर 1 मेरी बहुत एक सक्सेसफुल फिल्म है। डेविड जी के साथ काफ़ी सारी फिल्में की मैंने। हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, जो सब सिल्वर गोल्डन जुबली हुई, तो उसकी ये सिल्वर जुबली की ट्रॉफ़ी है। और
ये कुछ कुछ होता है कि सिल्वर जुबली की ट्रॉफी है, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं दुल्हन हम ले जाएंगे कि सिल्वर जुबली है, और ये तो 500 वीक्स, अब तो खैर और ज़्यादा हो गए हैं, DDLJ की। 90s से मैंने अपना करियर फिल्मों में शुरुआत किया, उससे पहले 80s में तो मैं थिएटर कर रही थी 10 साल। टीवी तो करती रही क्योंकि मैंने अपनी जीवन की शुरुआत ही छोटे पर्दे से करी थी। हमराही, उस टाइम दूरदर्शन एकमात्र चैनल था, आजकल तो चैनलों की भरमार हो गई है। तो मेरा एक शो आता था हमराही, उसमें मैं एक किरदार करती थी देवकी भौजाई। जिन्होंने वो देखा वो आज तक उस कैरेक्टर को याद करते हैं। ज्वेलरी के बाद अब आते हैं साड़ियों के कलेक्शन के बारे में। ये साड़ी जब मैं असम गई थी तब मैंने खरीदी। दिस इज़ टिपिकल होमिया साड़ी। फिल्मों में बहुत हैदराबाद वगैरह भी जाते रहते थे, हैदराबाद मद्रास, तो वहाँ से भी हर बार कुछ ना कुछ लाती हूँ, तो ये भी वहाँ से है। अकेलेपन से डर नहीं लगता है। आई एन्जॉय इट। ऐसा नहीं कि मैं लोगों से नहीं मिलती हूँ, हमारा तो फील्ड ही ऐसा है कि इतने सारे लोगों से मुलाकात होती है, तो जो समय मैं ख़ुद के साथ बिताती हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। चाय मुझे पीना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल से थिएटर से आदत हुई होगी। हम लोग 20-25, अब तो खैर बहुत कम कर लिया मैंने, 2-3, लेकिन एक सुबह की चाय और शाम की चाय। शाम का वक्त हो गया, चाय बना रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और इसी आशा में कि आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मैं आपको बाय बाय कहती हूँ। नमस्कार, बाय बाय। वैसे यकीन मानिए, आज भी जब शोले का वो बसंती का डांस याद आता है ना, तो धर्म पाजी का वो डायलॉग याद आ जाता है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बहरहाल बसंती तो नाच रही है छोटे पर्दे पर, लेकिन हीरो को बचाने के लिए नहीं, अपनी सासू माँ को बचाने के लिए, और वो भी बेहद हॉट अंदाज में।
जैसे फिल्म शोले में गब्बर ने बसंती को नचाया था, ठीक वैसे ही आज मिस्टर एक्स आरोही को नचा रहा है। जब तक आरोही के कदम थिरकेंगे तब तक दीप की मां की सांसें चलेगी। अब दीप की माँ है तो रिश्ते में आरोही की सासू माँ लगेगी और अपनी सासू माँ को बचाने के लिए इस बहू ने मॉडर्न अवतार ले लिया है और देखिए कैसे डांस कर रही है। वैसे शोले में तो बसंती का डांस देसी था, लेकिन यहाँ पर आरोही का डांस पूरा विदेशी है। हर बार क्या होता है, जब हीरोइन फंस जाती है तो हीरो बचाने जाता है तो उसे इशारों पे नाचना पड़ता है। आज माँ फंस गई है तो आरोही तो ऐसा नाचेगी बस पूछो ही मत। एक और डांस चल रहा था तो दूसरी ओर हीरो की एंट्री हो गई और उसने गुंडों की क्या धुलाई की। अब मिस्टर एक्स आप जहाँ कहीं भी है, दीप की फाइट को जरूर देखना। दीप के गुस्से को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि अगला शिकार आप ही बन जाए। माँ को बचाना है इसलिए आरोही डांस कर रही है और आरोही को एन वक्त पे बचाने मैं पहुँचा था। वैसे सीन में आरोही को यूं कैबरे डांस करता देख हमें एक बात याद आ गई कि जहाँ तक कहानी हमने अब तक देखी है, आरोही तो माँ बनने वाली है और उसके बाद भी आरोही इतना धूम धड़ाके वाला डांस कर रही है, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए जी, वैसे तो हमारी पैनी निगाह से कुछ बचता नहीं और जैसे ही हमारी निगाहें पड़ती हैं इस खास खबर पर, हम ले आते हैं आपके लिए। नियति के परिवार में आज हर कोई खुशी और पार्टी के रंग में डूबा हुआ है, क्योंकि निर्वाण की सगाई का मौका है। तो फिर क्या मम्मी पापा, क्या दादी, हर कोई डांस करने में लगा हुआ है। और दादी का जरा ये रंग देख लीजिए, अपनी जाप की माला के साथ झूम झूम कर नाच रही है। एक्चुअली नई खुशियाँ ही आ रही हैं घर में। मेरे भाई है निर्वाण भैया की एंगेजमेंट हो रही है, उनकी शादी तय हो गई है तो एंगेजमेंट की तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ नियति ही देख पा रही है और उसकी कश्मकश ये है कि वो किसी को कैसे बताए कि यहाँ कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। हाँ, बिकॉज इससे पहले आपने देखा होगा एपिसोड गया है कि सब इतना ज़्यादा हंगामा हुआ है, ये सब हो रहा है जो सिर्फ मुझे दिख रहा है और किसी को दिख नहीं रहा, कोई मेरी बात नहीं मान रहा। तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वही सब चल रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे उनको यकीन दिलाऊँ और आगे मुझे कैसे करना है, उस चीज़ पे मेरा ध्यान ज़्यादा है। अब जब दुश्मन समधन बन जाएगी तो घर वालों के लिए मुसीबत लाना उसके लिए और भी आसान हो जाएगा। घर की रिश्तेदार बन गई है या बनने वाली है, बट उस पे भी अब मुझे शक है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अलर्ट रह रही हूँ। रिश्तेदार बनकर आई सौदामनी के तंत्र मंत्र से नियति अपने परिवार वालों को कैसे बचाएगी, यही तो आगे की कहानी होगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
अरे आपको क्या बताएं, अभी घर में शादी है, सब कह रहे हैं साड़ी पहन के आना। अब साड़ी पहनकर इस पिस्तौल को कहाँ रखेंगे ये कौन उनको समझाए। लेकिन साड़ी की शॉपिंग करने तो हमारी नैना भी निकली है। ये उन दिनों की बात है कि नैना भाई ससुराल वालों ने बुलाया अपनी होने वाली बहू को साड़ी शॉपिंग के लिए। तो चलिए शॉपिंग तो कर सकते हैं, पहन पाएं या ना पहन पाएं वो बात दूसरी है। शादी ब्याह के मौके पर तो ऐसा होता ही है कि होने वाली दुल्हनिया को घर बुलाकर उसकी पसंद की साड़ियां खरीदी जाती है। तो भाई समीर के घर से भी नैना को बुलावा आया कि आओ नैना बहू रानी अपने पसंद की साड़ियां खरीद लो। अब इतना अच्छा मौका भला नैना कैसे गवा सकती है। अब वो अपने होने वाले ससुराल पहुंची और हर तरह की साड़ियों को देखने लग गई। लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, गुलाबी रंग की, हर रंग की साड़ियां यहाँ पर है। बताओ नैना कौन सी साड़ी पहनोगी? ससुराल आई हूँ साड़ी सिलेक्ट करने क्योंकि मेरी सगाई होने वाली है और मैं सगाई के लिए साड़ी सिलेक्ट करने आई हूँ। और यहाँ पे पूरी मार्केट लगी हुई है, यहाँ बहुत सारी साड़ियाँ हैं। अच्छी लगी है, पर्सनली मुझे ये वाली अच्छी लगी। अब मुझे पता नहीं नैना कौन सी सिलेक्ट करेगी या करने वाली है या कर ली, पर मुझे ये अच्छी लगी। वैसे नैना समीर के दिल से तो यही आवाज निकल रही होगी कि मेरी प्यारी नैना पे तो हर कलर सूट करता है, कोई भी कलर ले लो नैना तुम खूबसूरत ही लगोगी। क्यों समीर, आपके मन में यही बात चल रही है ना? अब उन दिनों में तो ऐसा हुआ ही करता था। उन दिनों तो दुकान वालों को ही घर बुलाकर पसंद की साड़ियाँ खरीदी जाती थी। मेरा सीन में चेहरा इसलिए बुझा बुझा है क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और मैं मिडिल क्लास हूँ, तो ऑब्वियसली हम लोग उतनी महंगे कपड़े नहीं पहनते या उतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं करते। और यहाँ पे मुझे 25,000 30,000 की साड़ियाँ दिखाई जा रही हैं जो मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है। इतने में तो मतलब पूरे घर के कपड़े बन जाते हैं और यहाँ एक साड़ी के इतने पैसे। अब नैना को इतना खुश देख हर किसी को खुशी हो रही है। अब शादी के बारे में भले ही लोग कहे कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचताए और जो ना खाए वो भी पचताए, लेकिन क्या करें, इस लड्डू को खाना तो पड़ता ही है। तो समीर और नैना आप दोनों तैयार है ना शादी का लड्डू खाने के लिए? मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ए विठल, वो गोयनका परिवार के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई है ना दादी जी के खिलाफ, उस पर ध्यान रखना। ये लोग ना बड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सोच न जाने क्यों पीछे छोड़कर आते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये जो नई पीढ़ी है इस छोटी सोच को एकदम पछाड़ देगी, जैसे कि हमारी नायरा कर रही है। जी हाँ, वो जो बच्चा टेस्ट कर रहा था, लिंग टेस्ट, यानी कि लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए, बस उस डॉक्टर को अब थाने लेकर आ रही है। आने दो, अच्छे से इलाज करेंगे इसका। जब उसे इस बात का पता चले कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे की जान खतरे में है, तो सोचिए वो माँ क्या करेगी। जो कोई भी उसके होने वाले बच्चे का खून करेगा उसे तो वो छोड़ेगी नहीं, फिर चाहे वो कोई घर वाला हो या बाहर वाला। जी हाँ, नायरा को इस बात का पता चल गया है कि दादी धोखेबाजी से ये पता करना चाहती है कि नायरा के कोख में लड़का है या लड़की। बहुत देर लगा दी माता जी ने चेकअप के लिए भेजने में। बहुत मामूली सा टेस्ट है मैडम।
फिर क्या नायरा का टेस्ट करने के लिए जो इंसान आया था उसे वो पुलिस के हवाले करेगी? इस एम्बुलेंस को आज वो खुद चलाकर पुलिस थाने लेकर जाएगी और कसूरवार को सजा दिलवाएगी। भाई अब तक तो आपने नायरा की ताकत का अंदाजा लगा लिया होगा कि वो खुद को और अपने बच्चे पर आंच भी नहीं आने देगी। शायद यही वजह है कि क्रिसमस के मौके पर आज वो सेंटा बनकर आई है एक बात का पता लगाने। ये क्रिसमस स्पिरिट के कलर्स हैं। यूजुअली क्रिसमस स्पिरिट के कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड वाइट, एंड सो आई एम फुल्ली रेड। एक्चुअली वुमेन पावर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे यहाँ कि सैंटा लाइक नाउ वी आर कैन से कि सैंटा ने सैंटी भी आ रही है। सो या घर में खुशियाँ चल रही हैं तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी आएगी दादी को पकड़ने के लिए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।